नमस्कार, मैं सत्येंद्र दुग्गल आपका ग्रेफा टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप ग्रेफा टाइम्स से जुड़े रहिए और समाज तक सही सूचनाएं व नई जानकारी पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें और ग्रेफा टाइम्स को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आज हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चीफ लीगल डिफेंस एडवाइजर एडवोकेट श्री रविंद्र गुप्ता जी। आज हम इनसे इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि साथी आपको याद होगा कि जो प्रेजेंट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसने बीएनएस कानूनी जो नियम कानून वगैरह है उसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, जिसमें बीएनएस व बीएनएसएस में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और 1 जुलाई यानी आज के दिन पिछले साल 2024 में इन्हें लागू किया गया। चंडीगढ़ पहला यूनियन टेरिटरी कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, ऐसा प्रदेश था जहां पर कि ये 100% लागू हुए। उसके बाद धीरे धीरे अदर स्टेट्स ने भी लागू किए और हरियाणा में भी लागू किए। हम जानना चाहते हैं आज रविंद्र गुप्ता जी से कि चंडीगढ़ में जो परिवर्तन हो रहे हैं या जिस तरीके से प्रक्रिया में तेजी आई है, उनका फरीदाबाद में इसके प्रति क्या अनुभव है, ये हम जानना चाहते हैं। जो सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए बनाए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म करके ये 3 नए कानून बनाए हैं। इन जो कानूनों के अंदर सबसे जो ज़्यादा जो चेंजिंग आई है, वो सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो बीएनएसएस के अंदर एक प्रोविजन रखा गया है जीरो एफआईआर। पहले जो जीरो एफआईआर पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब जीरो एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दे दिया गया है। आप ईमेल से भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसको कि थाने में जाकर उसको अथेंटिकेट करने के लिए 3 दिन के अंदर में जाकर साइन करनी पड़ती है। तो ये एक कदम है कि मान लो मेरा केस इस थाने में दूसरी पार्टी का वर्चस्व है, वो उस थाने तक नहीं जा सकती या उस थाने में वो जाने नहीं दे रहे, तो मैं दूसरे थाने से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता हूँ और न्याय भी ले सकता हूँ। दूसरा इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है पुलिस रिमांड का। पुलिस रिमांड क्या होता था, पहले जो पुलिस रिमांड था हमारा एक बार मिलता था 15 दिन के अंदर, तो उसको 5 दिन करके 2 दिन करके ले सकते थे। लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, 60 दिन और 90 दिन की कर दी गई है और उसको हम जुडिशल में जाने के बाद भी दोबारा रिमांड ले सकते हैं। एक परिवर्तन इसके अंदर जो नई परिवर्तन किया गया है। और तीसरा इसके अंदर रखा गया है इंक्वायरी का। इंक्वायरी इसके अंदर जो 7 साल तक के केसेस है, 3 साल से ऊपर और 7 साल तक के नीचे, जिसको जो हमारे प्रोविजन है एक्ट के अंदर उसमें आते हैं, तो उसके अंदर पुलिस को पावर दी गई है कि वो 14 दिन तक उसको इंक्वायरी कर सकता है। वो इंक्वायरी करने के बाद अगर केस बनता है तो एफआईआर दर्ज करेंगे और नहीं बनता है तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। एक मोटे मोटे नियम परिवर्तन ये है। तीसरा इसके अंदर जो हमारे फरीदाबाद से रिलेटेड बात है कि चंडीगढ़ के अंदर तो काफ़ी परसेंटेज इसका हो गया, कोई लागू हो गया। हमारे फरीदाबाद में अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। और एक तो सबसे कमी ये है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अभी पूरी तरह से इनकी जानकारी नहीं है। उनको जो ट्रेनिंग है पूरी अभी उन तक नहीं पहुंच पाई है। उनको जो सेक्शंस हैं वो अभी याद नहीं हो पाए हैं और उनको एफआईआर दर्ज करने में भी कठिनाई आ रही है। तो इसलिए वो थोड़ा सा बचते हैं। एफआईआर दर्ज करनी है तो वो बचेंगे, पूछेंगे जब एफआईआर दर्ज करते हैं, इसके लिए भी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा इसके अंदर जो एक प्रोविजन ये डाला है इसके अंदर कि जो भी सर्च प्रोसीजर मेमो बनेगी उसके अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वो मस्ट कर दिया गया है। जिससे क्या होगा, जो आयु था पहले जो होती थी हमारी क्राइम सीन टीम आती थी, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती थी, कई दिन लग जाते थे, रिपोर्ट आती थी। अब तो वीडियोग्राफी बननी है और उसी पिन पॉइंट पर स्पॉट का वीडियोग्राफी होके सारा का सारा जो ऑकरेंस है वो सामने आ जाएगा और ई कोर्ट को या ई डिजिटल को अब न्याय के इस कानून के अंदर
प्रावधान दिया गया है कि उनको भी माना जाएगा, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे ईमेल के जरिए, कोई भी डिजिटल आइटम है उसके सारे को माना जाएगा। और हमारे फरीदाबाद के अंदर दूसरी बात और कि जो एक प्रोविज़न पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, इसका एक मेन कारण भी है कि जो गवाहों की जो गवाही है, हमारे जो नए जो प्रोविज़न रखा गया है कि गवाहों की गवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब गवाही होती है तो कोर्ट में गवाही होती है तो देखा गया है कि कोई स्पेस फिक्स नहीं है, कि ये जो स्पेस है ये फिक्स होना चाहिए कि भाई वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवाही होगी। वहाँ में देखा जाता है कि पुलिस वाले अपनी नीचे फाइल रखी हुई है और अपने अपने गवाही दे रहे हैं उसके अंदर। तो काफ़ी जो एडवोकेट है उनके अंदर भी रोष है कि भाई ये तो गलत प्रक्रिया है, ये गलत हो रहा है। क्यों? साफ साफ दिख जाता है उस चश्मे के अंदर की फाइल नीचे रखी हुई पढ़ के बता रहा है, तो उसको ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन करते हैं तो कोर्ट उनको कर देती है भाई इनको फिजिकल आना पड़ेगा, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारी समझ जो है अभी जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे और स्टाफ है पुलिस का, पूरा इसके गो थ्रू नहीं हो पाया है। इसको समय लगेगा अभी इसको गो थ्रू होने में, और इसको पटरी पर लाने के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा। जी, इससे आपको क्या लग रहा है कि प्रोसेस में थोड़ी सी तेजी आई है? प्रोसेस में तेजी तो अभी देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई केस जल्दी जल्दी डिसाइड हो रही है, ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं हुआ अभी, ना भी ऐसे केस जल्दी जल्दी डिसाइड हो गए। सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं पॉक्सो के, जो हीनियस क्राइम के होते हैं, उनके अंदर ही जल्दी जल्दी डिसीजन होना चाहिए ताकि एक विक्टिम को न्याय शीघ्र न्याय मिल सके। लेकिन पॉक्सो के केसेस के अंदर भी अब देखेंगे कि गवाह है, गवाह नहीं आ पा रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो भी नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर भी जो 1 साल का जो लिमिट थी वो भी 3-3 साल के अंदर हो रही है पॉक्सो की। तो ये भी अभी इस एक्ट से कोई उसको प्रोविजन का कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉक्सो एक्ट में भी फर्क पड़ा ना, NDPS एक्ट के ऊपर फर्क पड़ा। जो छोटे मोटे केसेस हैं उनको जरूर फर्क पड़ा है, वो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी शीघ्र हो रही है। जैसे आज हम देख रहे थे कि चंडीगढ़ का एक एनालिसिस प्रकाशित हुआ एक न्यूज़पेपर में कि 1 साल पहले क्या सिस्टम था, कितनी देर से या तेजी से काम होता था और अब कैसे तेजी आई है नया प्रक्रिया में। उन्होंने बताया कि कई इश्यूज तो 56 दिन में डिसाइड हो गए, कई 19 दिन में डिसाइड हो गए, कई 70 दिन में डिसाइड। तो शायद ये आप कहना चाहते हैं कि छोटे मोटे केसेस तो डिसाइड हो जाते हैं, छोटे मोटे, लेकिन जो बड़े केसेस हैं वो उनमें कोई जल्द वो नहीं आया, फास्टनेस नहीं आई है, तेजी नहीं आई है उसके अंदर। लेकिन छोटे मोटे केसेस हैं वो हो रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अब हमारी सरकार भी देखिए ना, कुछ काफ़ी किसी को सजा हो गई, प्रोविजन आ गया नए एक्ट के अंदर 479 कि भाई आधी सजा हो गई, उसने काट ली जेल के अंदर तो उसकी बेल एंटाइटल है, तो उसमें भी सरकार छोड़ रही है। प्री मैच्योर रिलीज के अंदर भी सरकार छोड़ रही है। उसके अलावा सरकार जो फर्स्ट ऑफेंडर है जिसने 1/3 काट ली है उसको भी सरकार बेल का एंटाइटलमेंट दे रही है कि फर्स्ट ऑफेंडर है और उसने 1/3 अगर सजा काट लिया है तो वो भी बेल का एंटाइटलमेंट है। और यदि किसी के पास गरीब आदमी है और उसके पास अगर कोई बेल बॉन्ड भरने वाला नहीं है, बाहर का है, तो एक ओवर प्रिजनर स्कीम्स बनाई है उसके राइट के लिए कि वो उसमें भी अपनी केस को रखा जाता है और उसकी जमानत कराई जाती है। देखिए, मुल्की साथियों के लिए भी ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे जो रविंदर गुप्ता जी हैं वो डिफेंस लीगल सर्विस अथॉरिटी के चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण इनको जगह मिली हुई है और ये रोजमर्रा के केसेस में काफ़ी ज़्यादा संख्या में केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। वकील साहब, एक बात और जानना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं को क्या सुविधा हो रही है या क्या परेशानी हो रही है इन नए प्रावधानों के लागू होने से? नए प्रावधान लागू सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहले लोगों की जवान पर रटाए सेक्शन थे, अब वो सेक्शंस नहीं है, उनको दोबारा वो थ्रू करना पड़ता है। क्या जजेस को भी यही परेशानी होती है? हाँ, कुछ भी जजेस हैं जो रिपोर्ट दिए तो एकदम में तो आप रूटीन में नहीं आ पाएगा। जज को भी बहुत सी बार देखना पड़ जाता है, बहुत सी बार समझना पड़ जाता है। दिक्कतें तो सब्जी के हैं, सब्जी की दिक्कतें हैं कि जो पुराने सेक्शन थे उन पर जो इतने साल से चले आ रहे थे, अब हर एक जो व्यक्ति अगर 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है उसकी जवान के ऊपर एक सेक्शन नहीं आता, CRPC IPC। तो BNSS और BNS और या एविडेंस जो भारतीय BSc है
उसके अंदर गो थ्रू करेंगे। BSA तो समझ लो सेम सा ही है, सिर्फ इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ा हुआ है, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सेक्शंस हैं BNSS है, इसके अंदर भी काफ़ी बदलाव है। और BA जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, BNS है, उसके अंदर भी जो सेक्शंस हैं हमें देखने पड़ते हैं, सर्च करने पड़ते हैं, सर्च करने पड़ते हैं। सर्च करने के बाद ही हम ज़्यादातर कर पाते हैं, जिसके अंदर वकील को भी अभी तो दिक्कतें आ रही हैं, बाकी आने वाले समय में हो सकता है फास्ट हो जाए। और वैसे तो जो ये कानून बने अच्छे कानून बने, अच्छे कानून इसलिए बने हैं कि इससे जल्दी डिस्पोज होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसको भी पटरी पे आने के लिए समय लगेगा। मेरे साथ में मेरे साथी कविता गौड़ मैडम है, आप पूछिए, आपको अगर कोई काफी उन्होंने सघन अध्ययन किया है कविता जी ने। सर, ये जो कानून है इसमें बताया गया था कि जैसे मतलब वीडियोग्राफी साथ साथ हो जाए और सारी चीज़ें, और कितने दिन के अंदर अंदर इसमें मतलब सजा मिल सकती है? देखिए ऐसा होता है, अब जो 10 साल तक की सजा की प्रोविजन है, उसमें जो चार्जशीट पेश करनी होती है उसके अंदर 90 दिन का प्रोविजन, 90 दिन का। और जो 10 साल से ऊपर की जो सजा वाले केस है उनमें 60 दिन का प्रोविजन। तो ऐसा कोई मामला आप लोगों के सामने आया है? पुलिस वाले जो चार्जशीट पेश करते हैं वो टाइम के अंदर पेश करेंगे। ऐसा तो कोई जो चिन्हित केस होते हैं, जो सरकार ने कुछ चिन्हित केस को आइडेंटिफाइड केस कर रखा है, जैसे बॉक्स होते हैं, कुछ इनियस क्राइम के केसेस हैं, उनको चिन्हित कर रखा है। तो उन चिन्हित केसों पे ज़्यादा वो है कि वो पहले उन चिन्हित केसेस को डिसाइड किया जाए और उनकी डे टू डे हियरिंग चल रही है। इस मामले में 0 FIR भी सुनने में आया था, लेकिन पुलिस अभी भी 0 FIR करने से कतराती है पोस्को केस में, और ज़्यादातर उसी केस को वहीं रेफर करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे मामला दर्ज ना हो। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस पर कोई वैसे दिक्कत नहीं आती, ना कोई परेशानी। अभी बीच में ऐसा मामला आया था, परेशानी नहीं होती, क्योंकि हाँ। अब मान लो अगर दूसरे थाने के अंदर मैंने अगर FIR मेल से भेज दी, उन्होंने फॉरवर्ड कर दी उस थाने के ऊपर, उन्होंने क्या करना, वो तो एक पोस्टमैन का काम कर दिया सर, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात जहाँ आती है कि जो एक पार्टी जिसका कि इस पुलिस थाने के ऊपर वर्चस्व है कि मैं अपनी FIR दर्ज नहीं होने दूंगा, और वो दूसरी जगह करा देता है, तो जो दूसरी जो एक्यूज पार्टी है वो सोचती है देखो इसे तो वहाँ करा दिया, अब नया प्रोविजन आ गया, अब नया प्रोविजन आ गया तो उसका लोगों को जो विक्टिम है उसको बेनिफिट होगा इसका, और बेनिफिट हो रहे हैं इसके। विक्टिम तो बेनिफिट में है, लेकिन अगर नहीं पता, अभी 13 साल की बच्ची का मामला आया था, CWC की जो हेड है चंडीगढ़ से यहाँ पे दौरा करने आई थी, तब उनके सामने मामला आया कि 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है और 13 दिन से एडमिट है, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। फिर जब उन्होंने कहा कि इसको 0 FIR पे दर्ज की जाए, तब जाके मामला दर्ज हुआ। तो ऐसे केसों में क्या करना चाहिए? ऐसे केसों में देखो ये एक तो अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की। तो क्या पुलिस भी अवेयरनेस में कम है? पुलिस भी अवेयरनेस में ही कम है। पुलिस के जो रूल्स हैं, जैसे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है कि उनको बताएंगे अगर कोई गवाह आएगा तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर कोई FIR दर्ज होती है या कोई कागज है उसको भी जो विक्टिम है उसको बताना पड़ेगा। कोई बेल एप्लीकेशन जैसे लगती है तो कोर्ट में आयोग की ड्यूटी है कि विक्टिम पार्टी को बताए कि बेल एप्लीकेशन लगी है, अब भी आ जाओ इसका अपोज करने के लिए, पर वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। आप आज बेल एप्लीकेशन लगी, विक्टिम रहने वाली है बिहार की, पहुँच गई बिहार, अब एक दिन में उसके लिए पॉसिबिलिटी हो जाती है आने के लिए, नहीं आ पाती है उसके लिए, नहीं आ पाती, तो उसमें लकूना रह जाता है, बीच में कुछ बेल ले जाते हैं लोग बाकी इसी ग्राउंड के ऊपर, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी आपका, कि आपने कई चीजें तो आपने बड़ी बारीकी से बता दी। ये ऐसा इशू है जो शायद एक इंटरव्यू में पूरा नहीं हो सकता, पर हम कोशिश करेंगे कि वकील साहब हमारे रविंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे जो दूसरे सीनियर एडवोकेट्स हैं और जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं उनसे जुड़े और इन मुद्दों पर बातचीत करते रहें, ताकि ये इशू जो है ये ना सिर्फ पुलिस या जजेस या वकील या मुवक्किल या आम जनता तक पहुंचे, ताकि इसके बारे में और भी अवेयरनेस हो। रविंद्र गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कविता मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये इंटरव्यू कर। धन्यवाद।